गर्मियों के मौसम में कुल्फ़ी वाले की घंटियों की आवाज़ सुनते ही हम सब दौड़े चले जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है आप वैसी उससे भी टेस्टी कुल्फ़ी घर पे सिर्फ़ कुछ चीज़ों की हेल्प से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ काजू और बादाम को दूध में भिगोने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएँगे और कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी और उसके बाद मैं डाल रही हूँ उसमें 1.5 लीटर दूध। जब भी दूध गर्म करें ना तो सबसे पहले कढ़ाई में हल्का सा पानी डाल दें, इससे दूध तले में नहीं चिपकता है। और उसके बाद हम दूध को अच्छे से काढ़ेंगे। आप देखोगे कढ़ाई में साइड साइड से मलाई भी जमने लगेगी। हमें अच्छे से मलाई को भी साइड से निकाल के दूध में ही मिक्स करते जाना है। दूध अच्छे से बॉयल होते जाएगा और उसमें मलाई जमते जाएगी। हमें मलाई को दूध के साथ मिक्स करते हुए पकाते जाना है जब तक दूध एकदम गाढ़ा ना हो जाए। हमें दूध को अच्छे से गाढ़ा करना है। अब साइड में हम कैरेमल बना लेते हैं। अगर आपको कैरेमल बनाना है तो आप कैरेमल बना के इसमें डाल सकते हो, या तो फिर आप नॉर्मली चीनी भी दूध में डाल सकते हो। लेकिन कैरेमल से कुल्फ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एकदम जैसे मार्केट में आप कुल्फ़ी खाते हो ना, एकदम वैसा टेस्ट आएगा। तो मैं आधा कटोरी चीनी को एक पैन में पकने के लिए रख दूँगी और धीरे धीरे उसे पकने दूँगी जब इसका एकदम गोल्डन सा कलर आ जाएगा। अब हमारा कैरेमल रेडी हो गया है, इसको हम दूध में मिक्स करेंगे और दूध में थोड़ा थोड़ा कैरेमल डालते जाएंगे और अच्छे से दूध को चलाते जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लम्प्स बनने लगता है। लेकिन हाँ, जब हम पकाते जाएंगे तो ये सारे लम्प्स आपस में दूध में मिल जाएंगे, घुल जाएंगे, तो आपको कुछ भी पता भी नहीं चलेगा। और अच्छे से देखिए सारे कैरेमल दूध में अच्छे से मिक्स हो गए। दूध का कलर ही कितना अच्छा हो गया है, एकदम जैसा हम लोग ठेले वाला कुल्फ़ी खाते हैं उसका कलर होता है, बिल्कुल वैसा हो जाता है इसका कलर। अब हम इसे और अच्छे से पकने के लिए रख देते हैं और तब तक हमने जो ड्राई फ्रूट्स भिगोने के लिए रखा था उसे हम पीस लेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट्स भी फूल चुके हैं, अब इन्हें हम अच्छे से पीस लेते हैं। मैं इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ और वो है मलाई। मैंने 2 से 3 दिन की दूध की मलाई को बचा के रखा था। मलाई डालने से हमारे कुल्फ़ी में एकदम रिच टेस्ट आएगा। यकीन मानो, अगर आपके पास मलाई हो तो आप इसे ज़रूर डालना, और अगर ना हो तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी हमारी कुल्फ़ी बहुत टेस्टी बनेगी। अब हम इसे अच्छे से पीस लेते हैं। हमें इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। अगर हल्के से ड्राई फ्रूट्स दरदरे भी हों, अगर आपको फ़ील हो तो कोई बात नहीं। इसका जो टेस्ट आता है ना जब हम कुल्फ़ी खाते हैं, हल्का सा ड्राई फ्रूट्स हमारे मुंह में आता है, वो बहुत टेस्टी लगता है। अब इस पेस्ट को हम हमारे दूध में मिक्स कर लेंगे और इसे भी अच्छे से पकाएंगे। अब देखो ये पेस्ट डालने के बाद हमारा दूध हल्का सा पतला हो जाएगा, लेकिन अच्छे से हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो दूध के साथ अच्छे से पक जाए। अभी इसी स्टेज पे डालेंगे हम इलायची पाउडर। मैंने 2 इलायची को अच्छे से कूट के और इसमें डाल दिया है। फ्रेशली कूटा हुआ इलायची पाउडर का टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है कुल्फ़ी में। और अच्छे से देखो 2 से 4 मिनट तक इस और पकाएंगे। और अब देखो हमारा दूध कितना गाढ़ा हो चुका है। हमने जो ड्राई फ्रूट्स डाला था वो भी अच्छे से पक चुका है। अब बस, अब हम गैस को बंद कर देंगे और हमारे मिक्सचर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग इसे पीसकर और स्मूथ पेस्ट बना देते हैं, लेकिन आप ऐसे ही रखना। इससे जब भी ड्राई फ्रूट्स या फिर मावा हमारे मुंह में आता है ना खाते वक्त, तो बहुत टेस्टी लगता है। अब हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है, इसे हम सेट करने के लिए रखेंगे ग्लास में। मैंने ग्लास लिया है, अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो आप छोटे छोटे ग्लास ले लो और उस पर ये बैटर डालते जाओ। अब सारे ग्लास में हम अच्छे से बैटर को डाल देंगे। अगर आपके पास ग्लास ना हो तो आप कोई सी भी कटोरी भी ले सकते हो और उसमें भी ये मिक्सचर को डाल सकते हो। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर से बटर पेपर लगा के कवर कर दूंगी। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप सिल्वर फॉइल भी लगा सकते हो, या फिर नॉर्मल पेपर भी लगा के इसे कवर कर सकते हो। जब हम फ्रीज़र में इसे सेट करते हैं ना, अगर हम इसे खाली रखेंगे तो ऊपर बर्फ़ जम जाता है, इसीलिए इसे अच्छे से कवर कर देना ज़रूरी है। अब कवर करने के बाद इसमें हम स्टिक लगा दे रहे हैं ताकि हमारा जो कुल्फ़ी बनके रेडी हो जाएगा। जब इसे निकालेंगे एकदम मार्केट की तरह कुल्फ़ी बनके रेडी होगा हमारा। अब 24 आवर्स के बाद मैं इसे निकाल लेती हूँ और हमारा कुल्फ़ी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम सारे रबर को खोल लेते हैं और बटर पेपर को भी निकाल लेंगे। अब देखो कितना अच्छा कुल्फ़ी सेट हुआ है। अब मैं सारे पेपर्स को हटा लेती हूँ। अब इसके बाद हम कुल्फ़ी को सर्व करेंगे। हमें ग्लास को हल्का सा पानी में डिप करना है
और हाथ से रब करके कुल्फ़ी को मोल्ड से निकाल लेना है। ये बहुत आसानी से निकल जाती है, एकदम मेहनत नहीं लगता निकालने में और हमारी एकदम मलाईदार रबड़ीदार कुल्फ़ी बनके रेडी हो गई है। एकदम अब जब खाओगे आपको लगेगा आपने मार्केट का कुल्फ़ी खाया है जो ठेला पे मिलता है ना, इवन उससे भी टेस्टी लगता है। और घर पे बना है तो ये हमें कुछ भी टेंशन नहीं है कि ये किस चीज़ से बना है, इसमें क्या डाला गया है। ये बहुत हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, दूध डाले हैं। आप इसे बच्चों को भी आसानी से दे सकते हो और अगर कोई शुगर पेशेंट है तो आप चीनी के जगह उसमें स्टीविया डाल के भी बना सकते हो, ये फिर भी बहुत टेस्टी बनेगा। अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ, ये कितना स्मूथली कट हो जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना।